साथियों नमस्कार। यदि आप बैंक में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः बने रहिए मेरे YouTube चैनल रोजगार अड्डा आशीष जी के साथ में और जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए साथियों, अब हम बात करते हैं इस भर्ती की नोटिफिकेशन की जानकारी के बारे में। यह नोटिफिकेशन महाराष्ट्र बैंक के द्वारा निकाला गया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा निकाला गया है और इस भर्ती में कुल जो है 600 पद होने वाले हैं। इस भर्ती में जो योग्यता रखी गई है वो स्नातक स्तर और 12th स्तर की किसी भी विषय में उत्तीर्ण होना जो है इसकी योग्यता रखी गई है। अतः पूरे नोटिफिकेशन के लिए आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। ये जो पद हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, इसमें एप्रिसिएंट की भर्ती जो है निकाली गई है। कुल जो पद हैं वो 600 रखे गए हैं। अब इसमें जो ये 600 पद हैं उन पदों को भारत के राज्यों वाइज कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसमें कुल पद 11 रखे गए हैं। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में 1 पद है, असम के अंदर 7 पद हैं। इसी प्रकार से बिहार में 15 पद हैं, चंडीगढ़ में 2 पद हैं, छत्तीसगढ़ में 13 पद हैं, दादर नगर हवेली में 1 पद है, गोवा में 6 पद हैं, गुजरात में 25 पद हैं, हरियाणा में 13 पद हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 पद हैं, जम्मू कश्मीर में जो है इसके अंदर 3 पद हैं, झारखंड में 9 पद हैं, कर्नाटक में 21 पद, केरला में 13 पद, मध्य प्रदेश में 45 पद हैं। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर इसमें 261 पद रखे गए हैं साथियों। इसी प्रकार से मिजोरम में 1 पद है, दिल्ली के अंदर 12 पद हैं, ओडिशा में 13 पद हैं, पुडुचेरी में 1 पद है, पंजाब में 15 पद हैं, राजस्थान में 15 पद हैं। इसके साथ तमिलनाडु में 21 पद हैं, तेलंगाना में 17 पद हैं, त्रिपुरा में 1 पद है। आप जिस भी राज्य के अभ्यर्थी हैं उस राज्य में जो ये पद दिए गए हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं साथियों। अतः मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने योग्यताधारी साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए। उत्तर प्रदेश में 34 पद हैं। इसी प्रकार उत्तराखंड में 7 पद और वेस्ट बंगाल में 14 पद इसमें दिए गए। भारत के सभी बड़े राज्यों में जो है 29 राज्यों के अंदर पदों का वर्गीकरण दिया गया है। इस प्रकार से कुल जो पद हैं वो 600 पद हैं। इन सभी पदों को कैटेगरीज वाइज SC, ST, जनरल, EWS, OBC, PWD के कैटेगरीज वाइज इन पदों को डिवाइड किया गया है, जिसका लिंक पूरे नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है साथियों। ये जो पद हैं साथियों ये एप्रिसिएंट के पद के लिए निकाला गया है साथियों। और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आपके पास किसी भी विषय में होनी चाहिए और 10th + 2 का आपका सर्टिफिकेट आपका इसमें होना। इस भर्ती के अंदर जो आयु सीमा रखी गई है वो न्यूनतम 20 वर्ष है और अधिकतम 28 वर्ष आयु सीमा इस भर्ती में रखी गई है साथियों। इस भर्ती में यदि आपका सिलेक्शन होता है तो 1 वर्ष का आपका ट्रेनिंग पीरियड जो है रखा जाएगा और आपको जो है स्टाइपेंड के रूप में 12,300 रुपये जो है वेतन दे होगा। इसके अलावा अन्य कोई भी भत्ता इस भर्ती में दे नहीं है साथियों। जो ट्रेनिंग का टाइम है साथियों वो नोटिफिकेशन में दिया गया है। आपका सिलेक्शन होने के बाद में 10 AM से लेकर 5 PM तक आपको जो है इस पद के लिए ट्रेनिंग 1 वर्ष तक दी जाएगी साथियों। इसमें जो ये आयु सीमा दी गई है 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक। इसके अलावा जो SC और ST के अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती में आवेदन करेंगे उनके लिए 5 साल की छूट दी गई है। इसी प्रकार से OBC के लिए 3 साल की छूट है और जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं, PWD अभ्यर्थी हैं किसी भी कैटेगरी के, उनके लिए इसमें SC ST के अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष, OBC के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 13 वर्ष और EWS अंडर जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट इसमें दी गई है साथियों। एक्स सर्विसमैन के अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्ष की छूट है और एक्स सर्विसमैन में जो अभ्यर्थी डिसेबल्ड हैं उनको 8 वर्ष की छूट इस भर्ती में दी गई है। मेरा आपसे फिर रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आप मेरे चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रेस बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिजल्ट्स की जानकारी आपको समय से पहले मेरे YouTube चैनल पर प्राप्त हो पाए। साथियों, इसमें जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके लिए इसमें बैंक के द्वारा जो है एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, जिसमें सामान्य श्रेणी, EWS श्रेणी और OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये शुल्क प्लस GST शामिल है। SC और ST के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये शुल्क और GST शामिल है, और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं रखा गया है साथियों। अतः आप इसमें फॉर्म अवश्य लगाइए। इस भर्ती के लिए साथियों जो बैंक के द्वारा डेट दिया गया है फॉर्म भरने का, वो 15 जनवरी 2026 से 25 जनवरी 2026 तक जो है रखी गई है। अतः साथियों समय बहुत ही कम है, आप जल्दी से जल्दी इस बैंक की भर्ती के लिए आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। इसमें साथियों आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके लिए आप 12th की मार्कशीट और आपका कोई डिप्लोमा है वो 10th की मार्कशीट, उसकी परसेंटेज आप फिल करेंगे। इन डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करेंगे और इन्हीं डॉक्यूमेंट्सों के आधार पर आपका जो है चयन किया जाएगा, क्योंकि इस भर्ती में चयन का माध्यम परसेंटेज बेस ही रखा गया है। इसमें किसी प्रकार की एग्ज़ाम अभी तक बैंक ने नहीं रखी है। साथियों, इस भर्ती की आप योग्यता रखते हैं तो आप इस भर्ती के लिए bankofmaharashtra.bank.in पर जाकर के इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथियों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आने वाले अन्य लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रेस बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलें साथियों, एवं लाइक, कमेंट्स और अपने सभी अभ्यर्थियों के साथ शेयर कीजिए साथियों। इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।